थोड़ा दादाजी, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए और थोड़ा दादाजी, कोशिश कीजिए। तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम तो दादाजी की मदद करना चाहती थी, है ना? नहीं भाभी, गलती मेरी ही है। मुझे उन्हें संभालना चाहिए था। आज मेरी वजह से दादाजी को चोट आई है। काका साहब ने भी इतना गुस्सा किया। बस भूमि, अब संभालो अपने आप। वाह भाभी, अब भी आप इसे यही कह रही हैं कि इसकी कोई गलती नहीं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी करती है ना, सचमुच उसने उसकी कोई गलती नहीं, आप लोगों ने ही उसे चढ़ा कर रखा है। शिफाली, क्यों? मैंने कुछ गलत कहा मनस्वी भाभी? आज दादाजी को इसकी वजह से चोट लगी है। क्या जरूरत थी इसे ये सब कुछ करने की? मैं तो सिर्फ उनकी मदद करने की कोशिश कर रही थी भाभी। यही फर्क है मनस्वी भाभी पढ़े लिखे और अनपढ़ में। अब जब इतने सारे डॉक्टर्स आकर कोशिश कर चुके हैं और कुछ नहीं कर पाए, तो इसे क्या जरूरत थी अपनी अक्ल लगाने की? तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो शिफाली। नहीं मनस्वी भाभी, हद से आगे तो आज ये बढ़ी है। वहां दादाजी को चोट लगी, पर आपको अब भी उनसे ज्यादा इसकी फिक्र है। बहुरानी जी, नीचे डॉक्टर साहब आ गए हैं। क्या साबित करना चाहती थी तुम? आज तुम्हारी वजह से बाबूजी को चोट लगी है। जो इतने बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, वो तुमने सोच लिया कि तुम कर सकती हो। मुझे तो ये लगता है कि आप लोग ये जताना चाहते हैं कि बाबूजी की फिक्र हमसे ज्यादा आप लोगों को है। क्या तुम्हें इस बात का एहसास है कि आज तुम्हारी बहू की वजह से बाबूजी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है? काका साहब, भंवरी सिर्फ उनका इलाज करना चाह रही। क्यों? तुम्हारी भंवरी डॉक्टर है क्या? आज अगर मैं वहां पर नहीं होता तो न जाने बाबूजी के साथ क्या हो जाता। अनसेन, तुम बिला वजह बात का बतंगड़ बना रहे हो। बस ताऊजी बस, इसके आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि हमेशा की तरह एक बार फिर आप इन्हीं लोगों की तरफदारी करेंगे। बाबूजी को चोट आई है, आपको शायद उसकी फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे है। आज अगर यही हरकत मेरे बच्चे करते तो मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह पेश आते। एक बार तो इसे घर से निकाल चुका हूं, लेकिन आज अगर बाबूजी को कुछ हुआ तो आज एक बार फिर मैं इसे इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालूंगा। मैंने ये तो नहीं कहा कि भूमिका ने कुछ गलत किया है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं काफी टाइम से हेमराज जी का ट्रीटमेंट कर रहा हूं और आज पहली बार मुझे इंप्रूवमेंट दिखा है और उम्मीद है अगर कोशिश करें तो ये फिर से एक बार चल सकते हैं। दरअसल हेमराज जी अपनी इच्छा शक्ति खो बैठे थे, जिसकी वजह से इन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की और आज पहली बार अपने आप ये व्हीलचेयर से उठ पाए और इसके लिए मैं भूमिका को जिम्मेदार मानता हूं। वेल डन भूमिका। जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए वो तुमने कर दिखाया और आगे भी तुम्हारी यही जिम्मेदारी होगी कि तुम इनका ख्याल इसी तरह रखोगे। काका साहब, क्या अब भी आप भूमि को घर से बाहर निकलवाना चाहते हैं? थैंक यू भावरी। किस बात के लिए? भावरी, जो कोई नहीं कर सका वो आज तुमने कर दिखाया है। जानती हो इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम कौन सा है? किसी के मन में उम्मीद जगाना। और आज तुमने दादाजी के ही नहीं बल्कि हम सबके मन में ये उम्मीद जगाई है कि दादाजी एक बार फिर चल पाएंगे। इसीलिए थैंक यू। अर्जुन, मैंने जो कुछ भी किया किसी और के लिए नहीं, अपने लिए किया है। तुम तो जानते हो मुझे बायसा और दादाजी का ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है। जानता हूं, इसीलिए ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? क्यों? अब तुम सबका ख्याल रखती हो तो मैंने सोचा किसी को तुम्हारा भी ख्याल रखना चाहिए, है ना? क्या है इसमें? गेस करो। सोने की बाली। सोने की अंगूठी? नो। मंगलसूत्र? नहीं। तो फिर बताओ ना, क्या है इसमें? खोलो।
ये क्या बोल रही? अर्जुन, तुम्हें मेरी वो गठरी याद है जिसमें मैंने तुम्हारी सारी दी हुई चीजें संभाल के रखी थी? तुम्हें छोड़ के जाने से पहले ना मैंने वो गठरी जला दी थी। सोचती थी अब मुझे वो चीजें कभी वापस नहीं मिलेंगी, लेकिन जब तुमने मुझे आज ये दिया ना तो ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें, सारी यादें एक एक करके वापस आ रही है। You're welcome. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।